हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। एंड आज आप सभी का जो था वो MPPCS का एग्ज़ाम था। आई होप आप सभी का एग्ज़ाम जो है वो अच्छा गया होगा। सो हम जो है ये जो सेट है हम इसकी आंसर की डिस्कस करेंगे। सो इसका एग्ज़ाम की जो आंसर की जो हम डिस्कस करेंगे, मैं डिस्कस करूँगी 41 से लेके 60 क्वेश्चन तक। एंड बाकी क्वेश्चन की आंसर की भी जो है वो अपलोड हो जाएगी, ठीक है। एंड मेरे पास जो सेट नंबर है वो है सेट नंबर डी। सेट नंबर डी की जो है ये हम 41 से 60 क्वेश्चन जो है वो हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। 41st क्वेश्चन या जो इस सेशन का पहला क्वेश्चन है वो था, विद विच मिसल वॉज रंजीत सिंह रिलेटेड। रंजीत सिंह जो थे वो कौन सी मिसल के साथ रिलेटेड थे। ऑप्शन थे आलू वालिया, देन इज दले वालिया, कन्हैया या फिर शुक्र चकिया। इसमें करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर डी, शुक्र चकिया। जो राजा रंजीत सिंह थे वो शुक्र चकिया मिसल के साथ जो थे वो क्या थे, रिलेटेड थे। शुक्र चकिया जो थी वो एक 12 मिसलों में से एक मिसल थी, ठीक है। एंड इसको जो था वो किसने फाउंड किया था, चौधरी चरत सिंह जी ने इसको जो है वो फाउंड किया था। और जो शुक्र चकिया के मिसल के जो लास्ट मिसलदार थे वो महाराजा रंजीत सिंह जी जो थे वो थे। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, हु वाज गिवन द प्रिंसली पोर्टफोलियो इन द नेशनल प्रोविजनल गवर्नमेंट। यहाँ पर हमारे पास ऑप्शंस हैं वीपी मेनन, सरदार वल्लभ भाई पटेल, कृष्ण सहाई या सी राजा गोपालचारी। यहाँ पर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है वो क्या प्रिंसली पोर्टफोलियो दिया गया था इन नेशनल प्रोविजनल गवर्नमेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु कॉल्ड द कांग्रेस कॉन्फ्रेंसेस एज एनुअल नेशनल फेस्टिवल ऑफ एजुकेटेड इंडियंस। किसने कांग्रेस कॉन्फ्रेंसेस को जो है वो एनुअल नेशनल फेस्टिवल ऑफ एजुकेटेड इंडियंस कहा था। ऑप्शंस हैं ए लाला लाजपत राय, बी बाल गंगाधर तिलक, सी गोपाल कृष्ण गोखले या डी विपिन चंद्र पॉल। यहाँ पर जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय ने क्या किया था, कांग्रेस कॉन्फ्रेंसेस को अनाउंस किया था एज एनुअल नेशनल फेस्टिवल ऑफ एजुकेटेड इंडियन। करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। इसमें है, फ्रॉम विच आश्रम डिड महात्मा गांधी स्टार्ट द दांडी मार्च। काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, कौन से आश्रम से दांडी मार्च स्टार्ट किया था। ए साबरमती, बी पावनर, सी सेवाग्राम या डी रामनंदिया, ठीक है। इसमें करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, साबरमती जो सॉल्ट सत्याग्रह जो स्टार्ट किया था वो 12 मार्च 1930 को स्टार्ट किया गया था फ्रॉम साबरमती आश्रम। एंड वो दांडी जो थे वो पहुंचे थे आफ्टर 24 डेज ऑन 6 अप्रैल 1930, ठीक है। इसमें तो गाना भी बना हुआ है, लाइक साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वॉज द फर्स्ट स्टेट टू बी मर्ज्ड अंडर डेलोजीज डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ठीक है। कौन सा स्टेट पहला ऐसा स्टेट था जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंडर, जो डेलोजी ने जो पॉलिसी निकाली थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की, उसके अंडर जो था वो मर्ज हुआ था। ऑप्शन है जैतपुर, संबलपुर, झांसी या सतारा। यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, सतारा, ठीक है। जो सतारा है वो पहला ऐसा स्टेट था जो अंडर डेलोजीज डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंडर जो है वो क्या हुआ था, सबमर्ज जो है वो हुआ था, ठीक है। अब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या थी, वो पॉलिसी थी कि जिसका भी कोई नेचुरल हायर नहीं होगा, जिस भी महाराजा का, वो जो स्टेट है वो किसको पास हो जाएगा, टू द ब्रिटिशर्स, ठीक है। इस पॉलिसी के अंडर जो था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंडर सतारा ऐसा पहला स्टेट था जो इसमें जो था वो मर्ज जो है वो हो गया था, ठीक है। एंड ये हुआ था इन द ईयर 1848, ठीक है। 1848 में ये जो था वो हुआ था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व जो है कौन से इंडियन स्टेट में है। ऑप्शन है हमारे पास ए राजस्थान, बी मध्य प्रदेश, सी उत्तराखंड या डी वेस्ट बंगाल। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व जो है वो उत्तराखंड में जो है वो लोकेटेड है। इसको हम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी बोलते हैं। ये नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में है उत्तराखंड के। जो पहला नेशनल पार्क इंडिया में इस्टेब्लिश हुआ था वो हुआ था 1936 में और उसका नाम था हेली नेशनल पार्क। लेकिन उसके बाद 1956 में जो था आफ्टर इंडियाज इंडिपेंडेंस इसको जो था वो चेंज कर दिया गया था, नाम चेंज करके क्या रखा था, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो था वो रखा गया था। एंड कॉर्बेट टाइगर रिजर्व भी जो है वो वहीं पे है इन द नैनीताल डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड, ठीक है।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हेन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टैब्लिश्ड। सो ये भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO कब एस्टैब्लिश हुई थी। ऑप्शन है ए 5 में 1951, 10 जून 1957, अप्रैल 1948 या 10 जुलाई 1949। सो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी 7 अप्रैल 1948। 7 अप्रैल 1948 को जो है जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या की गई थी, इस्टेब्लिश की गई थी। ठीक है, जब जो यूनाइटेड नेशंस जब बनी थी, ठीक है, 1945 में, तो उनका एक जो इशू डिस्कस हुआ था वो था ग्लोबल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो बनाना है। तो उसी तरीके से WHO को कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो फोर्स में है एंड 7 अप्रैल 1948 को जो है उसको इस्टेब्लिश कर दिया गया एंड इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं, जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसके हेडक्वार्टर्स हैं। एंड हर साल 7 अप्रैल को हम क्या है वर्ल्ड हेल्थ डे भी जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ISRO। ऑप्शन ए इंटरनेशनल स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, बी इंडियन सोसाइटी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, सी इरानियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन या डी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। सो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है वो नेशनल स्पेस एजेंसी है इंडिया की, जिसके हेडक्वार्टर्स कहाँ है, बैंगलोर में है। ठीक है, एंड ये किसके अंदर ऑपरेट करती है, इट ऑपरेट्स अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। ठीक है, जो डायरेक्टली विच इज़ डायरेक्टली ओवरसीन बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, और तो जो ISRO है, ठीक है, इट स्टैंड्स फॉर इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन स्टेट हैज़ रिसेंटली रेडियो टैग्ड एन इंडियन पैंगोलिन ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड पैंगोलिन डे। ऑप्शंस हैं ए केरला, बी मध्य प्रदेश, सी उत्तराखंड या डी बिहार। सो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ही एक ऐसा इंडियन स्टेट है जिसने अभी रिसेंटली रेडियो टैग जो इंडियन पॉलीगन है, ठीक है, उसको किया है ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड पैंगोलिन डे। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉस्फेटेस टेस्ट इज यूज फॉर। फॉस्फेटेस टेस्ट किसके लिए यूज करते हैं, किसके एनालिसिस के लिए यूज करते हैं, ए मिल्क, बी टी, सी वाटर या डी ऑल ऑफ द अबव। सो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए मिल्क। फॉस्फेटेस टेस्ट जो है वो यूजुअली हम रॉ मिल्क की जो है वो एनालिसिस को करने के लिए जो है वो यूज करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट करेक्ट आंसर्स यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। ठीक है, तो हमें जो है ये मैच करनी है। सो लिस्ट 1 में ट्रिब्यूटरीज हैं, लिस्ट 2 में रिवर्स हैं, तो किस रिवर की कौन सी ट्रिब्यूटरी है। सो पहला है बेतवा। सो इन चारों में से चंबल, यमुना, नर्मदा एंड गोदावरी। जो बेतवा है वो किसकी ट्रिब्यूटरी है, सो बेतवा जो है वो यमुना की जो है वो ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, सो ए का आ गया 2। देन शिप्रा, शिप्रा जो है वो किसकी ट्रिब्यूटरी है, शिप्रा जो है वो चंबल रीजन की जो है वो ट्रिब्यूटरी है। देन वेनगंगा, वेनगंगा जो है वो गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है एंड तवा, तवा जो है वो नर्मदा की जो है वो क्या है, ट्रिब्यूटरी है। सो ये है ऑप्शन नंबर डी। सो ए का क्या है 2, ठीक है, देन बी का क्या है 1 एंड देन हमारे पास सी है वेनगंगा, वेनगंगा का क्या है 4 गोदावरी एंड तवा का क्या है 3 नर्मदा। सो ऑप्शन नंबर बी हमारे पास क्या है करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट चलते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग क्लाइमेट ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के क्लाइमेट के को अगर हम देखें तो कौन सी स्टेटमेंट इनमें से इनकरेक्ट है। ऑप्शन है, क्लाइमेट ऑफ मध्य प्रदेश इज इन्फ्लुएंस्ड बाय ट्रॉपिक ऑफ कैंसर दैट पासिस इन द मिडल ऑफ स्टेट। ठीक है, सो जो हमें यहाँ पे बताना है कि करेक्ट कौन सा नहीं है। सो क्लाइमेट ऑफ मध्य प्रदेश जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से इन्फ्लुएंस होता है, दैट पासिस इन द मिडल ऑफ स्टेट। ठीक है, सो दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, जो मैक्सिमम जो क्लाइमेट इन्फ्लुएंस होता है वो इसी वजह से होता है बिकॉज मध्य प्रदेश से क्या पास करता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट है, ग्वालियर इज एन एग्जाम्पल ऑफ सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट विद द हॉट समर। ये स्टेटमेंट भी एकदम जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, जो ग्वालियर है वो काफ़ी अच्छा एग्जांपल ऑफ सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, ठीक है, जहाँ पे हॉट समर्स भी जो है वो होती हैं। सी है ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश रिसीव रेनफॉल फ्रॉम अरेबियन सी ब्रांच एंड बे ऑफ बंगाल ब्रांच बोथ। ये भी करेक्ट है, मध्य प्रदेश को जो है दोनों ब्रांचेस से, अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल ब्रांच दोनों से ही जो है वो रेनफॉल रिसीव
होता है, ठीक है। लास्ट है अप्रॉक्सीमेटली 50% ऑफ रेनफॉल ऑफ स्टेट बाय साउथ वेस्ट मानसून से ये स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, नॉट 50%, इट इज़ 85% ऑफ द रेनफॉल जो है वो साउथ वेस्ट मानसून से ही जो है वो आता है। सो अगर हम इस पूरे क्वेश्चन को देखें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द क्लाइमेट ऑफ मध्य प्रदेश, सो जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो है ऑप्शन नंबर डी एंड यही हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू, मध्य प्रदेश में जो है के कौन से डिस्ट्रिक्ट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास नहीं होता है? ए विदिशा, बी भोपाल, उज्जैन या फिर डी इंदौर। सो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी इंदौर। इंदौर एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश का जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास नहीं होती है, बाकी रेस्ट जो डिस्ट्रिक्ट्स बच गए वहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास जो है होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक कंटेन कोल एंड पेट्रोलियम, कौन सी रॉक में कोल एंड पेट्रोलियम होता है? ए ग्रेनाइट, बी इग्नियस, मेटामॉर्फिक या डी सेडिमेंट्री। सो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी सेडिमेंट्री। सेडिमेंट्री रॉक्स में है जो है वो कोल एंड पेट्रोलियम जो है यूजुअली पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच रीजन ऑफ मध्य प्रदेश द ब्लैक सॉइल्स आर नॉट फाउंड, मध्य प्रदेश के कौन से रीजन में ब्लैक सॉइल्स नहीं पाई जाती हैं? ऑप्शन ए मालवा प्लेटू नर्मदा वैली, देन बघेलखंड एंड डी सतपुरा रेंज। सो यहाँ पर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी बघेलखंड। बघेलखंड में ब्लैक सॉइल नहीं पाई जाती है, बाकी मालवा प्लेटू नर्मदा वैली एंड सतपुरा रेंज तीनों में ही ब्लैक सॉइल जो है वो पाई जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द मालव संवत वॉज ऑल्सो नोन एज, मालव संवत को और किसके नाम से बोलते हैं? कलचुरी संवाद, कृत संवाद, साका संवाद या गुप्ता संवाद। सो यहाँ पर हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी कृत संवाद। मालव संवाद को जो है वो कृत संवाद के नाम से भी बोला जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिवल टाउन वॉज फेमस फॉर प्रिंटेड कॉटन क्लॉथ नोन एज चिंथ, ठीक है। कौन से मेडिवल टाउन जो था वो फेमस था फॉर प्रिंटेड कॉटन क्लॉथ जिसको हम चिंत के नाम से बोलते हैं? सो ऑप्शंस हैं ए मंडू, बी सिरोंज, सी धर या डी रेसिन। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी सिरोंज। सिरोंज एक ऐसा मिडीवियल टाउन था जो काफ़ी फेमस था फॉर प्रिंटेड कॉटन क्लॉथ जिसको हम चिंत भी बोलते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फ्रीडम मूवमेंट इन मध्य प्रदेश इज इनकरेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? सो हमारे पास ऑप्शंस है ए खाजा एंड Bhima Nayak were the Bhil leaders fought against the British rule. So this statement is correct. Next है Shankar Shah was the freedom fighter from the Gadha Mandla state. This statement is also correct. ये भी एकदम सही statement है। C. Son of Jhujhar Singh, Devnath Singh of Ramgarh fought against the British rule. And option number D है सिपाही बहादुर सरकार वॉज एस्टैब्लिश्ड एट इंदौर। सो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है वो क्या है? एकदम इनकरेक्ट है, ठीक है। सन ऑफ जूझर सिंह, देवनाथ सिंह ऑफ रामगढ़ फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल, ये स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल ही गलत स्टेटमेंट है, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है? इवन जो डी वाली स्टेटमेंट है वो भी करेक्ट है, लेकिन इनकरेक्ट स्टेटमेंट ऑप्शन नंबर सी ही है। सो सी हमारा करेक्ट ऑप्शन हुआ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट द गोमतर फेयर हेड, कौन से डिस्ट्रिक्ट में गोमतर फेयर जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है? ए इंदौर, बी मंदसौर, सी छिंदवाड़ा या डी खरगोन। सो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश में जो है गोमतर फेयर जो है वो यूजुअली जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। सो इट इज़ अ वेरी फेमस फेयर ऑफ छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, जहाँ पर जो ये हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, हमारा लास्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉलम इज़ नॉट करेक्टली मैच, कौन सा कॉलम करेक्टली मैच नहीं है? सो यहाँ पे यूजुअली यहाँ पे क्या है पोइट्स के नाम दिए गए हैं, राइटर्स के नाम हैं, एंड यहाँ पर उनकी पब्लिकेशन से कौन कौन सी स्टोरीज उन्होंने पब्लिश की हैं। सो पहला है हरिशंकर परसई, ये हंसते हैं रोते हैं, देन रानी नगफनी की कहानी। सो ये दोनों ही जो है वो इनकी लिखी हुई रचनाएँ हैं। देन इस भवानी प्रसाद, गीत फरोश सतपुरा के गाने गीत फरोश सतपुरा के गाने जंगल, एंड देन हिम तरंगिनी। सो जो गीत फरोश और सतपुरा के गाने जंगल है ये जो है वो भवानी प्रसाद ने लिखे हुए हैं, लेकिन हिम तरंगिनी इज रिटन बाय माखन लाल चतुर्वेदी, ठीक है। सो इट वाज नॉट रिटन बाय भवानी प्रसाद। सो ये ऑप्शन जो है वो यहाँ पर गलत ऑप्शन है। नेक्स्ट है देन इज गजानन माधव मुक्तिबोध। सो चांद का
टेढ़ा है, देन काठ का सपना, सो ये दोनों ही इनकी रचनाएं हैं। केशवदास, रसिक प्रिय एंड कवि प्रिय, ये दोनों भी इनकी रचनाएं हैं। सो यहाँ पर जो करेक्टली मैच नहीं किया गया है वो है ऑप्शन नंबर बी, विच इज़ हिम तरंगिनी बाय भवानी प्रसाद। सो हिम तरंगिनी इज नॉट रिटन बाय भवानी प्रसाद, इट वॉज रिटन बाय माखनलाल चतुर्वेदी। सो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। सो ये थे हमारे 20 क्वेश्चंस फ्रॉम 41 to 60। आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। बाकी कीज़ भी जो है वो जल्दी ही अपलोड हो जाएंगी। सो स्टे